भारत अपनी समुद्री ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। बीते शुक्रवार को इसने परमाणु ईंधन से चलने वाले अपनी दूसरी सबमरीन यानी पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को लॉन्च कर दिया। यानी परमाणु हथियार से लैस मिसाइल दागने में सक्षम और अभियान चलाने के लिए यह सबमरीन नौसेना को सौंप दी गई। परमाणु ऊर्जा और एटॉमिक हथियारों को अपने साथ लेकर चलने वाली आईएनएस अरिहंत के बाद यह भारत की दूसरी न्यूक्लियर स्वदेशी पनडुब्बी है। खास बात यह है कि इसकी डिजाइन से लेकर कलपुर्जे, तकनीक, हथियार सभी कुछ भारतीय है। इसके निर्माण में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीआरडीओ के साथ सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों ने भी अपना योगदान दिया है। दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश भारत के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी है। यह खास इसलिए भी है क्योंकि भारत उन चुनिंदा 4 देशों के क्लब अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के बाद 5वां देश है जिसके पास समुद्र की गहराइयों से परमाणु मिसाइल दागने की क्षमता है। भारत के पास यह क्षमता 2016 में ही आईएनएस के नौसेना में शामिल होने के बाद आ गई थी। यह बेजोड़ ताकत आ जाने के बाद ताकतवर दुश्मन देश परमाणु हमला करने के बाद 100 बार सोचेगा, या उसमें इतना हौसला नहीं रहेगा कि वह आपके ऊपर परमाणु हमला करे। अगर करता भी है तो उसे उसी की भाषा में जवाब मिलने का खतरा हमेशा बरकरार रहेगा। सबमरीन से न्यूक्लियर मिसाइल दागने की ताकत आपको बहुत हद तक सुरक्षित बना देती है। 6000 टन वजनी आईएनएस अरिघात भारतीय हथियारों के तर्कस का ऐसा ही एक और नायाब शानदार हथियार है। पारंपरिक और डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों से यह कई कदम आगे है। इसकी उपयोगिता कितनी है इसे ऐसे भी समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई दुश्मन देश जमीन और हवा से लॉन्च होने वाले आपके परमाणु हथियारों को नष्ट कर देता है या सभी लॉन्च पैड्स तबाह कर देता है, लेकिन परमाणु ईंधन से चलने वाले एटॉमिक मिसाइल और स्टील्थ फीचर से लैस पनडुब्बियाँ यदि समुद्र की गहराइयों में महीनों से गोता लगा रही हैं, जिनके बारे में दुश्मन देश को कुछ भी जानकारी नहीं है, तो वह हमेशा खौफ में रहेगा। समुद्र के किस हिस्से और कोने से उसके ऊपर परमाणु मिसाइल गिरेगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना एक तरह से नामुमकिन है। परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियों की एक सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि इन्हें ईंधन या ऑक्सीजन के लिए महीनों तक समुद्र की सतह पर आने की ज़रूरत नहीं होती। ये कई महीनों तक जल समाधि ले सकती हैं। परमाणु ईंधन से चलने वाली अरिहंत और अरिघात पनडुब्बियाँ दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े डिटरेंट का काम करेंगी। अरिघात में स्वदेश निर्मित K-15 मिसाइलें लगाई जाएंगी। इनकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। रिपोर्टों की माने तो अरिघात को आगे 3500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों से लैस किया जाएगा। यानी कि चीन के अंदरूनी इलाके भारतीय पनडुब्बियों के दायरे में होंगे। समुद्र में चीन की बढ़ती हरकतों और दादागिरी को देखते हुए भारत अपनी नौसेना को पहले से ज़्यादा मजबूत और मारक बना रहा है। चीन कभी ताइवान को धमका रहा है तो कभी जापान को, वह कभी फिलीपींस के पोत में टक्कर मार दे रहा है। दक्षिण चीन सागर में कमज़ोर और छोटे देशों को अपनी हेकड़ी से डराने और धमकाने से भी बाज नहीं आ रहा। वह कभी मालदीव तो कभी श्रीलंका के बंदरगाहों पर अपने पोत भेजकर भारत को घेरने की कोशिश करता है। उसकी इस चालबाजी का जवाब देने के लिए भारत अरिहंत क्लास की और सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। रिपोर्टों की माने तो 7000 टन की 2 और परमाणु पनडुब्बियाँ बनाई जा रही हैं। हालांकि इनके कमीशन होने में कुछ साल और लगेंगे। एटॉमिक एनर्जी से चलने वाली और परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन किसी भी युद्ध का सूरत बदलने की क्षमता रखती हैं। न्यूक्लियर सबमरीन के मामले में अमेरिका अभी सबसे आगे है। उसके पास ओहायो क्लास की 14 SSBN हैं। इसके अलावा उसके पास बहुत तेज़ी से हमला करने वाली 53 पनडुब्बियाँ हैं। चीन के पास 12 परमाणु पनडुब्बियाँ, इनमें से 6 परमाणु पनडुब्बियों से न्यूक्लियर हमला किया जा सकता है। भारतीय नौसेना के पास सेवा में अभी कन्वेंशनल टाइप की 16 सबमरीन हैं। इनमें से 7 किलो सिंधु घोष क्लास, 4 पनडुब्बियाँ शिशुमार क्लास और 5 कलावरी क्लास की पनडुब्बियाँ हैं। परमाणु हथियारों से लैस चलने वाली पनडुब्बियाँ 3 तरह की होती हैं। ऐसी पनडुब्बियाँ जिनमें पारंपरिक हथियार लगे होते हैं, उन्हें SSN कहा जाता है। दूसरी ऐसी पनडुब्बियाँ जो परमाणु ईंधन से तो चलती हैं लेकिन अपने साथ कन्वेंशनल वारहेड्स के साथ गाइडेड मिसाइलें ले जाती हैं, उन्हें SSGN कहा जाता है। और तीसरी सबसे उन्नत और ख़तरनाक SSBN, ये न्यूक्लियर वारहेड्स वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होती हैं। कहना यह है कि आईएनएस अरिघात के शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यह उपलब्धि और कामयाबी इसलिए और भी बड़ी है क्योंकि यह काफ़ी हद तक स्वदेशी है। इसने एक बार फिर दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत का डंका बजाया है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।